हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। यूपीपीएससी से, यूपी ट्रिपल एससी से और जो है टीटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, तो इन सब चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा। तो पहले आज हम लोग बात करते हैं, सीधे बात करेंगे, ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ पर समय में उलझाने की जरूरत नहीं है, केवल क्लियर बात की जाएगी। बात कर ले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आबकारी सिपाही जो इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही थी वो संपन्न हो चुकी है, और जो बचे हुए अभ्यर्थी थे जो किन्हीं कारणों से इंटरव्यू में यानी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनकी परीक्षा, उनका साक्षात्कार आज यानी 4 दिसंबर को यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन में लिया जाएगा, है ना। उनका साक्षात्कार यानी आज आबकारी सिपाही का पूरी तरीके से साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी अब यानी कल शनिवार का दिन है, उसके बाद रविवार, और बात कर लें इस प्रकार से आज 4, 5, 6, 7 तारीख को कंप्यूटर ऑपरेटर, जी हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर जो ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक जानकारी में है 79 सीट के लिए डीबी टेस्ट करेगा। 7 तारीख को, मंगलवार को 7 तारीख को डीबी टेस्ट होगा कंप्यूटर ऑपरेटर का, आपको पता होगा। तो ये तो बात यूपी ट्रिपल एससी को यहाँ पर जो इंटरव्यू साक्षात्कार डीबी को लेकर के थी, इसको लेकर के है। अब मंडी परिषद की डीबी की अगर बात किया जाए तो मंडी परिषद की डीबी जो होगी वो देखिए दिसंबर में शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन 8 दिसंबर को जो धरना है उसमें आप सभी लोग जरूर पहुंचिए। बुधवार को 8 दिसंबर को जो धरना प्रदर्शन है यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय पर, आप सभी लोग जरूर वहां पर पहुंचिए, है ना। तो ये तो बात यूपी ट्रिपल एससी आगामी भर्तियों को लेकर के बात किया जाए तो यहाँ पर चाहे वो लेखपाल भर्ती हो या फिर जो एएनएम का अभी विज्ञापन नहीं जारी किया गया, केवल परीक्षा और पाठ्यक्रम जारी किया गया है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उसकी विज्ञापन को लेकर के भी अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अलबत्ता कोई रिजल्ट हो सकता है कि अगली आने वाले सप्ताह में जारी हो जाए, क्योंकि अब रिजल्ट को लेकर के भी सरकार को या आयोग को निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट देना होगा सरकार जनता के, यूपी के जनता के लिए, कि हमने इतने कार्य किए हुए हैं, इतनी भर्तियां पूरी की हुई हैं। तो अब रिजल्ट को लेकर के ज़्यादा गामागामी की स्थिति बनी हुई है, भर्तियां फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेखपाल भर्ती को लेकर के है तो लेखपाल भर्ती प्रक्रिया अभी भी दूर तक कोई इसकी संभावना नहीं है। हो सकता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि इसके पूर्व कोई और विज्ञापन जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए हो वो जारी हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय से। ये तो बात यूपी ट्रिपल एससी के संबंध में हो गई आज के। आगे बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के बारे में। यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी की बात किया जाए तो कल यूपीपीएससी की बात किया जाए तो कल यूपीपीएससी का एक महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित कराया जाएगा, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 को लेकर के। 337 पदों के लिए परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। आपको पता होगा कल सुबह 9:30 से 11:30, और दूसरी पाली जो हिंदी का सेक्शन है 60 क्वेश्चन का, वो 2:30 से 3:30 के बीच ये जो है संपन्न कराई जाएगी। उसके पूर्व एक खबर आप देख सकते हैं, प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा आपकी पोस्टपोन कर दी गई है। यूपीपीएससी अब 12 जो दिसंबर को परीक्षा होनी थी उसकी जगह पर अब 22 दिसंबर को 5 जिलों में इस परीक्षा को लेकर के आयोजन करेगा। इसका मुख्य कारण था परीक्षा पोस्टपोन करने का हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी परीक्षा के कारण यह आयोग ने निर्णय लिया है, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा था और एक ही दिन 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने से ये ओवरलैपिंग की स्थिति बन रही थी। तो इस नाते जो है आयोग ने डिसीजन लिया और ये परीक्षा 12 तारीख को पोस्टपोन करके नेक्स्ट तिथि को तय की, जो 22 दिसंबर है। देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। और आज बात किया जाए तो आज भी परीक्षाओं का एक नया दौर शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की एएसआई के लिए, लेखा लिपिक के लिए परीक्षाएं आज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये तो बात हो गई है। अब आगे की बात कर लें, आप देख सकते हैं यहाँ से परीक्षा जो है 22 दिसंबर को लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद और मेरठ में आयोजित कराई जाएगी प्राविधिक शिक्षक सहायक की। आगे बात करते हैं यहाँ से, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री का परिणाम अभी कुछ ही दिन पूर्व जारी किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न बदलने से गिर रहा है सफलता का ग्राफ। यूपीपीएससी प्रदेश की सबसे बड़ी 2 परीक्षाओं का प्रत्याशित रहा है परिणाम। सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर पेपर तैयार होने से बड़ा संकट। देख सकते हैं पहले सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020, अब
पीसीएस 2021 के दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम अप्रत्याशित रहे। मानक के मुकाबले सफलता का ग्राफ काफी नीचे रह गया है। राज्य कृषि सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में मानक के अनुसार पदों की संख्या के मुकाबले 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होना था, लेकिन 2.5 गुना भी क्वालिफाई नहीं कर सके। वहीं पीसीएस में यह मानक 15 गुना था और यहाँ भी मात्र 11 गुना ही क्वालिफाई कर सके हैं। अगर बात कर लें विशेषज्ञों के अनुसार अचानक बदले पैटर्न के आधार पर छात्र अब तक खुद को ढाल नहीं सके हैं। राज्य कृषि सेवा की अगर बात कर लें तो पहले पीसीएस परीक्षा के तहत भर्ती की जाती थी, और लेकिन इस बार से पदों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण ये अलग से परीक्षा आयोजित कराई गई थी और परीक्षा के लिए 73,792 भर्तियों ने आवेदन भी किया था और प्रारंभिक परीक्षा में मात्र 38,039 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे और 35,753 अभ्यर्थी अनुपस्थित हो गए थे, यानी लगभग 50% के आसपास। इस प्रकार से 564 पदों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ 1,283 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर सके थे, जो पदों की संख्या के मुकाबले 2.5 गुने से भी कम है। अब वही बात कर लें क्या कुछ कहना है प्रतियोगी छात्रों का, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों से संबंधित लेखक का आप क्या बयान है देख सकते हैं। संबंधित लेखक सिद्धार्थ श्रीवास्तव का कहना है कि पैटर्न में बदलाव के बाद प्रतियोगी छात्रों को पुस्तकों के चयन में खासी सावधानी बरतनी होगी। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री कितनी विश्वसनीय होती है। निश्चित तौर पर वही बात कर ले जो है जीएस वर्ल्ड के जो डायरेक्टर हैं नीरज सिंह, तो उनका मानना है कि पैटर्न में बदलाव से पहले छात्रों को 2 से 3 वर्ष का समय देना चाहिए, जैसा कि केंद्र सरकार की भर्ती एजेंसियां करती हैं। तो ये सब बदलाव जो है किए हो रहे हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। आप भी देख सकते हैं जो बदलाव देखने को मिला, उसके पूर्व ये जो बदलाव देखने को मिला था उस सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा में भी। आगे बात करेंगे हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा सेवा की बात किया जाए तो टीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी कला 2016 का परिणाम अब जारी जा करके किया गया। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार को देर रात टीजीटी जीव विज्ञान 2016 के 303 और पीजीटी कला 2016 के 33 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। चयन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के अनुसार आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर समान श्रेणी में चयनित हैं, उन्हें समान श्रेणी की संस्था की अधिमानता पर ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2016 में इन पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन बाद में इन विषयों की भर्ती को लेकर के मामला कोर्ट में चला गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 31 जुलाई 2021 को टीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा कराई थी और साक्षात्कार 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच कराया गया। वहीं पीजीटी कला का साक्षात्कार 21 और 22 सितंबर 2020 के बीच कराया गया था। अब उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टोटल टीजीटी में 2016 के जीव विज्ञान के 303 और पीजीटी कला 2016 के 33 पदों पर अभ्यर्थियों का परिणाम ये घोषित किया गया है। आगे बात करेंगे हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के। जी हाँ, प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना है। आपको पता होगा परीक्षा 28 दिसंबर को, आपको पता होगा किस प्रकार से जो चीज़ें प्रदेश में हुई और परीक्षा लीक को लेकर के खबरें आई और परीक्षा आपकी वो निरस्त की गई। अगली परीक्षा को लेकर के मैंने पूर्व भी आपको इसके संबंध जानकारी दे दी थी कि ये परीक्षा अगले साल यानी 2022 में ही आयोजित कराए जाने की संभावनाएं बन रही है। आप देखें तो इतने कम समय में इंतजाम करना मुश्किल, जनवरी के अंत तक परीक्षा कराने की तैयारी, 1 महीने में नहीं हो सकेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो सचिव थे आपके बात कर ले यहाँ से देख सकते हैं, ये कार्यभार अब एबीसी ने संभाल लिया, यानी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने संभाल लिया है। अनिल भूषण चतुर्वेदी ने संभाला है सचिव का काम। उससे पूर्व आपको पता होगा उपाध्याय जी का जो है निलंबन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के दोबारा सचिव बने अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को काम संभाल लिया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ में ज्वाइंट डायरेक्टर प्रशिक्षण पद से गुरुवार को कार्यमुक्त होकर वह शाम को प्रयागराज आए और शुक्रवार सुबह कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है। वहीं रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं पद पर मनोज अहिरवार को कार्यभार संभाला। 1995 के प्रांतीय शिक्षा सेवा यानी पीसीएस अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि परीक्षा सुचारूपूर्व और जल्द कराना मेरा लक्ष्य है और प्रशिक्षितों ने टीटी जल्द सौंपा ज्ञापन। अब देख सकते हैं जल्द से जल्द परीक्षा कराने को लेकर के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लीक हुई टीटी परीक्षा को 1 महीने में होने के आसार अब नहीं दिख रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को टीटी कराने के लिए कम से कम 2 महीने के लगने का अनुमान है। पेपर लीक से सरकार की काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में सुस्तापूर्वक परीक्षा कराना सबसे बड़ी चुनौती है और दोबारा कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता है।
नए सचिव एबीसी यानी अनिल भूषण चतुर्वेदी को विश्वास पात्र प्रिंटिंग प्रेस चुनने के साथ प्रश्न पत्र सेट कराना, मॉडरेशन और छपाई कराना, अन्य तैयारी भी करनी पड़ती है। पेपर जल्दी छप भी जाए तो केंद्रों तक उसे सुरक्षित पहुंचाना बड़ा काम है। सूत्रों के अनुसार टीईटी जनवरी के अंत तक दोबारा अब हो सकती है। नकल माफिया पर लगे अनर्थिक संपत्ति उनकी जब्त हो तो निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार से कठिन जो कहा जाए कड़ी कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर ऐसे कार्यों में जो पेपर लीक को लेकर के आता है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अमानवीय तत्व हैं, सामाजिक असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ एनएसए का लगे जरूर लगे और संपत्ति निश्चित तौर पर उनकी जब्त की जानी चाहिए ताकि एक मिसाल बने और परीक्षा लीक करने से पहले कोई भी अभ्यर्थी ये हिम्मत सोचने की भी ना जुटा पाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज उत्तर प्रदेश से संबंधित है, एक प्रतियोगी छात्र के लिए ज़रूरी है, उनके लिए सब सूचना जानकारी दी गई है। और जो भी खबरें और भी आएंगी आगे वो आपको सीधे बताई जाएंगी राहुल वाई फाइशियल के माध्यम से फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।